हेलो बच्चों, आई एम साइंस टीचर फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओपन योर नोटबुक ऑन पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 खोलिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। आज हम पढ़ेंगे फोटो प्रकाश संश्लेषण को क्या चीज़ प्रभावित करती है। द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस आर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हम पहले बाहरी कारण पढ़ेंगे, वो बाहरी प्रभाव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब होता है ताकत, कि लाइट कितनी ताकत की आ रही है, पौधे को कितनी लाइट मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। अगर पौधे को ज़्यादा लाइट मिलेगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, कम मिलेगी तो कम। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और पर्यावरण में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर मात्रा ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। टेम्परेचर एंड वाटर, तापमान और जल, ये हैं बाहरी कारण। पहला है हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये तीन चीज़ें चाहिए। तो ये पहला है लाइट कितनी की मिल रही है, कितनी की मात्रा है हवा में उसकी, और दूसरा तापमान और वाटर। अगर जो ये चीज़ें ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, कम होगी तो कम प्रकाश संश्लेषण होगा। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड क्लोरोफिल कंटेंट। दूसरा है जो आंतरिक कारण, आंतरिक क्या क्या प्रभाव है। पहला है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा होगा पौधे में तो वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगर क्लोरोफिल कम होगा तो कम प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधा अपना भोजन कम बनाएगा। एंड अकोमुलेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट। अकोमुलेशन होता है इकट्ठा करना, तो जिससे वो खाना बनाएगा अपना वो कम बनाएगा, क्लोरोफिल कम होगा। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, जब पौधे पे लाइट गिरती है टकरा कर वापस जाती है, तो जो क्लोरोफिल होता है जब पत्ते पे लाइट गिरेगी तो वो उसको टकरा कर वापस नहीं भेजेगा, तो इसलिए वो क्लोरोफिल लाइट को पकड़ के रखता है, कैच करता है, होल्ड करता है। इसके बाद आगे है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन बैलेंस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखती है इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में, एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व एंड ऑक्सीजन रिलीज इन दिस प्रोसेस। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और इसका उल्टा हम करते हैं पौधों का, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वो बना रहता है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होती, न ऑक्सीजन कम ज़्यादा होती है न कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए इसका संतुलन बना रहता है। इसके बाद है सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश नेसेसरी होता है, आवश्यक, फॉर के लिए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है धरती पर, क्योंकि सूर्य के बिना पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा, और हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम और जंतु दोनों मर जाएंगे, इसलिए सूर्य ही हमें एनर्जी देता है। आगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कल आपको बताया था कि जब पौधा फोटोसिंथेसिस करता है तो वो खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा कर लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो जमा करता ही करता है, पर और उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। प्लांट आल्सो नीड प्रोटीन एंड फैट बिसाइड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसको फैट और प्रोटीन भी चाहिए होता है। प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन उसको मिलता है नाइट्रोजन पदार्थों से जिसमें नाइट्रोजन होती है। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन 78% है। आल्थो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन द एटमॉस्फेयर। एविडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। बट लेकिन प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। पर पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन को नहीं लिया जा सकता डायरेक्ट सांस के जरिए, अपने रद्दर के द्वारा नहीं लेते वो। तो कैसे मिलेगी, प्लांट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल।
मिट्टी से लेते हैं। अब मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे जाती है देखते हैं चलो। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन सोइल। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है, भूमि में पाया जाता है। दे कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सोइल। ये जो नाइट्रोजन आती है उसको पौधा यूज करके उस रूप में बदल देते हैं और उसको मिट्टी में बदल देते हैं। प्लांट ऑब्जॉर्ब देयर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद वाटर एंड अदर मिनरल थ्रू द रूट। जब ये पौधा प्रयोग कर सकता है उस रूप में बदल देते हैं जब ये बैक्टीरिया, तो पौधा जब पानी डालते हैं और जब पानी के साथ ये नाइट्रोजन को भी ले लेता है। अब ये देखते हैं कि नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है, नाइट्रोजन जरूरी क्यों होती है। पौधा नाइट्रोजन के बिना वृद्धि नहीं करता, बढ़ता नहीं है पौधा, उसका विकास नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन जरूरी है। अगर भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या करते हैं, समटाइम NPK, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। फर्टिलाइजर आर एडिड इन द फील्ड टू फुलफिल नीड नाइट्रोजन। कई बार हम NPK डालते हैं, यूरिया जिसको बोलते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर होते हैं उर्वरक। कई बार हम यूरिया डालते हैं तो उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन ही होती है। यूरिया डालने के बाद क्या होता है, पौधा जल्दी 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 बढ़ने लगता है। तो वो किसके कारण बढ़ता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, NPK में नाइट्रोजन होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन की जो भूमि में कमी होती है वो यूरिया डालने से पूरी हो जाती है। तो इसके कारण जो पौधा है वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। ये तो आपने देखा ही हो कि यूरिया क्यों डालते हैं, पौधा बढ़ने लगता है जल्दी जल्दी, तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए डाला जाता है। हाँ, ये दोनों चीज़ें भी होती है पर ये कम मात्रा में होती है, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है। इन दिस वे प्लांट गेट नाइट्रोजन अलोंग विद अदर न्यूट्रिएंट। इस तरह से जो और भी न्यूट्रिएंट है वो भी पौधे को मिल जाते हैं। आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन एंड फैट। तो इस प्रकार वो अपनी सारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरतें होती है, वो पूरी करता है सिंथेसिस के द्वारा, जिसमें फैट और प्रोटीन बना लेता है जो उसको नाइट्रोजन से मिल जाता है, मतलब खाद से मिल जाता है। ये कमी हो तभी डाली जाती है और जब यह पौधा बढ़ ना रहो तब बस डाली जाती है। तो ये इसलिए डाली जाती है ये, और इसका ज़्यादा प्रभाव, ये ज़्यादा डाली जाए तो भूमि को खराब भी कर देती है। सोइल होती है जो वहाँ की मिट्टी है उसको खराब कर देती है। तो ये इसका प्रयोग भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। और आप जो ये बताए हैं ये पढ़ लेना और पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं वो लिख लेना। आई होप, मुझे आशा है कि आपने वो पहले वाले जो क्वेश्चन लिखवाए थे वो पढ़ लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। और आज आप ये जो 2 टॉपिक करवाए हैं ये पढ़ लेना, पढ़ने पर समझ आ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं।